पर्दे तो आपके घर में भी लगे होंगे, लेकिन आपके घर में जो पर्दे लगे हैं, उसका दाम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे शायद आपके घर में जो पर्दे लगे हैं, एक पर्दे की कीमत 200 रुपये होगी, 400 रुपये होगी, बहुत महंगे होंगे तो शायद 1000 1500 रुपये के होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जो पर्दे लगे हैं, वो एक एक पर्दा 8 लाख रुपए का है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप यकीन मानिए कि एक एक पर्दा यानी सिंगल पीस पर्दा जो है वो 8 लाख रुपए का है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो खुद को आम आदमी पार्टी का मुखिया कहते हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जो खुद को एक आम आदमी बताते हैं, उनके घर पर एक एक पर्दा 8 लाख रुपए का लगा हुआ है। जब मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ कि 8 लाख का पर्दा कैसे हो सकता है, और मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इसकी गहराई में जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि भाई भारत में महंगे और जो स्टाइलिश पर्दे हैं वो कहाँ मिलते हैं, कितने के मिलते हैं। मैंने बहुत सर्च किया। बहुत सर्च करने के बाद जो महंगे से महंगे जो पर्दे ऑनलाइन मुझे मिले, उसमें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जो एक महंगा पर्दा था वो 1200-1500 रुपये का, सबसे महंगा पर्दा जो ऑनलाइन मुझे मिला भारत में, वो 1500 रुपये का एक पर्दा था। कुछ ऑनलाइन सर्च करने पर आपको कुछ बड़े शोरूम्स के आपको जो है लिंक मिलते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि जहाँ बहुत एक्सपेंसिव पर्दे मिलते हैं। वहाँ पर जब मैंने पता किया तो उनके जो एक्सपेंसिव यानी जो महंगे वाले और बहुत स्टाइलिश पर्दे थे, वो एक एक पर्दा करीब 2500-3000 का था। बहुत ज़्यादा रेंज में अगर आप बहुत चले जाएंगे तो वो एक पर्दा 5000 रुपये का। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर जो एक पर्दा लगा है उसकी कीमत 8 लाख रुपए है। ये सुनकर पूरा देश हैरान है और सोच रहा है कि दरअसल ये क्या हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ये तो अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं। साल 2013 में जब एक खबर आई थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 8 एयर कंडीशन एसी लगे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत हंगामा किया था और खूब जो है उन्होंने राजनीति की। उन्होंने कहा 8 एसी का जो बिजली का खर्च है वो हमारी जेब से जाता है, टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि मतलब 8 एसी की ज़रूरत क्या है, क्या शीला दीक्षित ने अपने बाथरूम में भी एसी लगा रखा है? ये सब बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज उस घर में रहते हैं जहां पर 8 लाख का एक पर्दा है। मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के घर जो पर्दे लगे हैं वो 8 लाख के नहीं होंगे। यहां तक कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो व्हाइट हाउस है, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो सरकारी निवास है, उनका जो निवास है व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में भी एक पर्दा 8 लाख रुपए का नहीं होगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने साल 2013 में एक एफिडेविट, शपथ पत्र दिया था, लिख के साइन करके दिया था कि अगर वो मुख्यमंत्री या कुछ राजनीति में आने के बाद कुछ बन जाते हैं तो वो सरकारी बंगला या बड़ा बंगला नहीं लेंगे। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज अपने बंगले के रिनोवेशन पर कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। देश की राजनीति में धूर्तता की पराकाष्ठा और कोई नहीं हो सकती, व्यभिचार की पराकाष्ठा और कोई नहीं हो सकती। नेता बदलते हैं, अक्सर हमने देखा है, नेता राजनीति में आते हैं तो बदल जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा यू टर्न, इतना बड़ा बदलाव, इतना धूर्त और व्यभिचारी बदलाव देश ही नहीं, दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा। क्योंकि ये वो आम आदमी पार्टी है जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े बंगले में रहते हैं और उन्होंने उस बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। और ये जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये जो 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के घर पर रिनोवेट करने के लिए जो खर्च किए गए,
वो उस दौर में किए गए, यानी साल 2021 के 20-21 के आसपास तब खर्च किए गए जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी और देश की राजधानी दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली की जनता जो है ऑक्सीजन के लिए और जो है हॉस्पिटल में बेड्स के लिए भटक रही थी, धक्के खा रही थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा रहे थे। आपको ये भी याद होगा इससे पहले, और ये 45 करोड़ रुपए जो है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये 45 करोड़ रुपए उनके स्विमिंग पूल के कॉस्ट से अलग हैं। आपको ये भी याद होगा कोरोना के समय में बीजेपी के कुछ नेताओं ने खुलासा किया था, बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर के सामने खड़े होकर एक खुलासा किया था कि कोरोना के दौर में अरविंद केजरीवाल के जो बंगला है, सरकारी बंगला था जो उनका, जहां वो अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां पर स्विमिंग पूल बनाए। ठीक गर्मी में जब दिल्ली की राजधानी दिल्ली में लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, तो वहाँ पर बाकायदा 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा था। और अब जो खबर आई है 45 करोड़ रुपए बंगले को के रिनोवेशन पर खर्च कर दिए गए। और इसमें जो पूरा 45 करोड़ का जो खर्च है, मैंने पर्दे के बारे में आपको बताया, कुछ और जानकारी आपको बता देता हूँ, बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपको जानना चाहिए कि ये 45 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। 23 पर्दे जो लगाए गए हैं वो 1 करोड़ रुपए में 23 पर्दे लगाए गए, यानी करीब करीब वही 8 लाख रुपए का एक पर्दा। 3.5 करोड़ रुपए मार्बल पे खर्च किए गए हैं और ये वियतनाम का मार्बल मंगवाया गया। आई एम श्योर देश की राजधानी दिल्ली हो या देश में कहीं पर भी आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा होता है तो आप अपने घर में मार्बल लगवाते हैं। आप सोचते हैं कि बढ़िया मार्बल कहाँ से मिलेगा, आप राजस्थान से मार्बल मंगवाते हैं। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो कहते हैं इटालियन मार्बल लगवाएंगे। राजस्थान का मार्बल, इटालियन मार्बल, ये सब तो सुना था, लेकिन देश आज पहली बार वियतनाम के मार्बल के बारे में सुन रहा है, क्योंकि वियतनाम का मार्बल जो है वो दुनिया में सबसे महंगा होता है, इसलिए भारत में आमतौर पर ये चलन में नहीं है वियतनाम का मार्बल। वियतनाम से स्पेशली मंगवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इटालियन मार्बल आज आपको मिल जाएगा, भारत में दुकानों में मिल जाएगा, लेकिन वियतनाम का मार्बल आपको नहीं मिलेगा, उसको बाकायदा स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये महंगा होता है, इसकी चमक ज़्यादा होती है, ये अलग तरह का अट्रैक्टिव होता है। तो बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने भारत का कोई मार्बल पसंद नहीं किया अपने बंगले में लगाने के लिए, इटालियन मार्बल पसंद नहीं किया, उन्होंने वियतनाम से ख़ास तौर से मार्बल मंगवाया अपने बंगले को सजाने के लिए। तो 3.5 करोड़ रुपए मार्बल के, 11 करोड़ रुपए बंगले की साज सज्जा पे खर्च किए गए। 11 करोड़ रुपए, आप सोचिए, आप 11 करोड़ रुपए, मतलब 11 करोड़ रुपए में 11 बंगले बन सकते हैं। 11 बंगले 1 करोड़ रुपए में, अगर आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे 1 करोड़ रुपए में शानदार बंगला बन जाता है। तो 11 करोड़ रुपए तो बंगले की साज सज्जा पे खर्च कर दिए गए, और उसमें 1 करोड़ रुपए जो है वो कंसल्टेंसी फीस दी गई है किसी को, जिसने साज सज्जा की बताया कि दरअसल यहाँ पे फूलदान लगाओ, यहाँ पर अलमारी लगाओ। उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के मकान बन जाएंगे, ज़रा कल्पना कीजिए। 1 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए की फिटिंग कर दी गई। मतलब सोचिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगाई गई होंगी। 2.5 करोड़ की फिटिंग। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में किचन तैयार हुई है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए। लोगों के मकानों की, घरों की कीमत, लोगों के बंगलों की कीमत 1 करोड़ नहीं होती, लेकिन 1 करोड़ रुपए में अरविंद केजरीवाल साहब के घर की किचन तैयार हो रही है। तो ये कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के बारे में जो खुलासा हुआ, ये चौंकाने वाला है। बड़ी बात क्या है कि इस खुलासे को लेकर अब तक जो है आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा ये झूठ है, यानी सब मान रहे हैं सच है। लेकिन वो तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं पुराना बंगला हो गया था जी, 50 साल पुराना था, 100 साल पुराना था, इसलिए उसकी रिनोवेशन करवानी थी। ठीक है, पुराने बंगले की रिनोवेशन कराई जाती है। और दिल्ली में जो लुटियंस जोन में जो बंगले हैं, सरकारी बंगले हैं, वो सभी 50 से 100 साल पुराने हैं, सब पर रिनोवेशन होती है। लेकिन रिनोवेशन के जो सांसदों के बंगले होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनमें रिनोवेशन के लिए 2, 3, 4, 5 लाख, 6 लाख रुपए इस तरह से खर्च होते हैं, जो हमारे सामने जानकारी आती है। तो इस तरह की चीज़ें रिनोवेशन के लिए इतना खर्च होता है, समझ में आता। पर 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन पे खर्च किए गए, ये समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा आप शीश महल बनवा रहे हैं? अब जब ये पूरा विवाद हुआ तो आम आदमी पार्टी के तर्क
तर्क भी नहीं कहना चाहिए, उन्हें कुतर्क कहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कुतर्क सुनिए। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो 400 करोड़ का उनका मकान बन रहा है, जो सेंट्रल विस्टा में दरअसल जो पीएम निवास बन रहा है उसका खर्च बता रहे कि देखिए प्रधानमंत्री का 400 करोड़ का बंगला बन रहा है, उनका घर बन रहा है, तो वो 45 करोड़ खर्च हो गए तो क्या है। पहली बात तो ये निहायत ही बेहुदा कुतर्क है। प्रधानमंत्री के बंगला, जो प्रधानमंत्री का जो निवास, भारत में जो प्रधानमंत्री का निवास बन रहा है, क्या प्रधानमंत्री के निवास की तुलना देश के सबसे छोटे और जो पूरा राज्य भी नहीं है उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर से की जा सकती है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं करे। और दूसरी बात, अगर आप तुलना करना भी चाहते हैं तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क यह है जो दरअसल जो प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का जो निवास बन रहा है वो एक ऐसा निवास बन रहा है जो किसी भी तरह के हवाई हमले और किसी भी तरह के मिसाइल अटैक और किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक से सुरक्षित होगा। ये आज क्यों भारत को बनवाना पड़ रहा है? भारत को सुरक्षा की जो, और जो भारत के जो आसपास जो दुश्मन देश हैं, चीन, पाकिस्तान, उन सब की जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए, और कोई भी जो विकसित देश होता है, कोई भी जो ताकतवर देश होता है, वो इस तरह की व्यवस्था करता है कि उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं वो इस तरह के निवास में रहते हैं जो न्यूक्लियर हमले से भी जो है वो सुरक्षित रहें। और वो इतने बड़े होते हैं कि अगर कभी ना खुदा ना खास्ता युद्ध की स्थिति आ जाती है, दुश्मन देश आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो आपके जो तमाम जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना के प्रमुख जो हैं, वो उस प्रधानमंत्री निवास से ऑपरेट कर सकें। वो इतना बड़ा होता है कि सब लोग वहाँ से जो हैं न सिर्फ ऑपरेट कर सकें बल्कि युद्ध की बारीकियाँ भी वहीं से निर्देशित कर सकें। ऐसा प्रधानमंत्री का बंगला जो है बनाया जा रहा है। उसमें टनल भी हैं कि अगर जो है प्रधानमंत्री, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ से संसद भवन या कहीं और निकलना हो, ये सब जो है सुरक्षा के ऊपर खर्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री के निवास पे जो खर्च किया जा रहा है वो सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है, देश की रक्षा पर। और जो है आज नरेंद्र मोदी है, कल को कोई और प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री निवास पर जो खर्च हो रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए, पीएमओ की सुरक्षा के लिए खर्च हो रहा है। और जो सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हैं उन सब पर खर्च हो रहा है। वहाँ पे पर्दे नहीं लगाए जा रहे 8 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के कारपेट नहीं खरीदे जा रहे, 40 लाख रुपए की अलमारियाँ नहीं खरीदी जा रही। और तो और जो केजरीवाल का बंगला है, इसके बारे में आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जो है 24 लाख रुपए बच्चों के वार्डरोब पे खर्च किए गए। 24 लाख रुपए, एक आम आदमी का 24 लाख रुपए में फ्लैट आ जाता है, उस 24 लाख रुपए बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते रखने के लिए जो अलमारी बनाई गई है, 24 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए गए। और अरविंद केजरीवाल और उनकी मैडम जो हैं, उनके कपड़े, लत्ते, जूते, उन सब को रखने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अलमारियों पे खर्च कर दिए गए। ये आलम है अरविंद केजरीवाल का। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपनी जेब में रखते हैं कि मैं बड़ा आम आदमी हूँ। जेब में रेनॉल्ड का एक पेन रखते हैं जो 5 रुपये का आता है। शर्ट पहनेंगे, दिखाएंगे मैं 400 रुपये की शर्ट पहन के, सैंडल पहन के दिखाएंगे मैं 200 रुपये की सैंडल पहनता हूँ। तो सवाल है कि आप 200 रुपये की सैंडल पहनते हैं, 400 रुपये की शर्ट पहनते हैं, 5 रुपये का पेन रखते हैं। अगर आप इतने आम आदमी हैं तो फिर सवाल ये है 8 लाख के पर्दे घर में क्यों लगाते हैं? ऐसी क्या पर्दादारी है जिसे छुपाया जा रहा है? ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, मैं कहूँगा। और देश को समझना चाहिए कि किस तरह के धूर्त व्यक्ति को देश की और दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। ये इससे बड़ा जो है राजनीति में यू टर्न जो है कोई और नहीं हो सकता जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की जो टैक्स की कमाई थी, उनको उस टैक्स की कमाई को अपने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रिनोवेशन पर आखिर क्यों खर्च कर डाले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।